आई एम प्रिंस कुमार एंड टुडे आई एम डिस्कस अबाउट कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर था इसका पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। तो इसका पहला जो कॉज था वो कंट्रोवर्सी अमॉन्ग आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी को लेकर इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही आती चली रही थी। जब 1970 में रसिया में रशियन रिवॉल्ट हुआ जिसको बाल्शेविक रिवॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ का जो उस समय जो वहाँ का किंग था जो निकोलस सेकेंड, वो उसको वहाँ के लोगों ने, चूँकि वो बहुत ही डिक्टेटरशिप था इसलिए वहाँ के लोगों ने वहाँ रिवॉल्ट करा और उसको हटाकर लेनिन को वहाँ का किंग बनाया, जिसके जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था और उसने लोगों के और फार्मर्स के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तभी से वो जो यूएसएसआर है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर पाए। और जो यूके और फ्रांस थे वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और वो संपूर्ण देश में अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना चाहते थे, जिससे कारण इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी बनी रही। दूसरा जो इसका कारण माना जाता है वो सेकेंड फ्रंट ऑफ क्वेश्चंस। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने यूएसएसआर पर अटैक करा, तब उसके दौरान उसने जब मित्र राष्ट्रों से अब हेल्प मांगा कि वो उनकी मदद करे ताकि वो जो नाजीवाद है जर्मनी की सेना उसको अपनी बाउंड्री तक आने से पहले ही ख़त्म कर दे। लेकिन जो यूएसए यूके और फ्रांस के लीडर थे उन्होंने कोई एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। और वो चाहते थे कि जो जर्मनी है वो यूएसएसआर का एंड कर दे और जिससे कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी खत्म हो जाए, जिसलिए उन्होंने कोई एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जिसके कारण यूएसएसआर समझ गया था कि वो उनकी हेल्प करना नहीं चाहते हैं। जिसके बाद उसने खुद ही साइबेरिया के जंगलों में अपने रेड आर्मी के द्वारा उसके सारे आर्मी को ख़त्म करवा दिया, जिसके कारण उनके दोनों के बीच में तभी से कंट्रोवर्सी चालू हो गई। तीसरा जो कारण है वो ये है कि स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। जो यूएसएसआर था वो चाहता था कि जो ईस्ट यूरोप का ईस्टर्न पार्ट है वो वहाँ पे अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना चाह रहा था ताकि वो अपने पावर को मैक्सिमाइज कर पाए। लेकिन ये वेस्टर्न कंट्री इसको काउंटर कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि इसका स्प्रेड हो, जिससे कारण इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी बढ़ी। चौथा जो इसका कारण है वो नेगलेक्ट ऑफ याल्टा कॉन्फ्रेंस बाय सोवियत यूनियन इन 1945 में जब यूएसए यूके और फ्रांस के लीडर्स ने मीटिंग वहाँ पे बुलाई, ताकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो तय हुआ था कि रोमानिया बल्गेरिया और हंगरी को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा और पोलैंड को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा, जिस पर यूएसएसआर का कब्जा था। लेकिन यूएसएसआर ने इसको मानने से मना कर दिया और उसने अपना कब्जा जो पोलैंड पे ऑक्युपाई कर रखा था उसको नहीं छोड़ा। और उसके बाद जिसके बाद उनके बीच में कंट्रोवर्सी बढ़ी। जो आफ्टर पोस्टमैन कॉन्फ्रेंस के बाद जो बुल्गारिया, रोमानिया और हंगरी थी उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, लेकिन जो यूएसएसआर ने ऐसा नहीं किया। उसने वहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट को बिठा दिया ताकि वो उसके इन्फ्लुएंस पे रहे और वो अपने पावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाए। पांचवा जो कारण है वो है नेगलेक्ट ऑफ बाल्कन कॉन्फ्रेंस बाय सोवियत यूनियन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान जब यूके और यूएसएसआर में कुछ ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो यमन है उस पर यूके का कब्जा रहेगा और जो यूएसएसआर ने ईस्टर्न पार्ट पे कब्जा कर रखा है यूरोप के, तो उसके जो बुल्गारिया और रोमानिया उस पर यूएसएसआर का ही कब्जा रहेगा। लेकिन जो यूगोस्लाविया और हंगरी है उस पर इन दोनों के सेम राइट्स रहेंगे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन सबको इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। लेकिन सोवियत यूनियन ने ऐसा नहीं करा। उसने वहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट को बिठा दिया ताकि वो उनके इन्फ्लुएंस में रहे, जिससे कारण पॉलिसी ब्रेक हुई और उन मित्र राष्ट्रों में टेंशन बढ़ने लगे। छठा जो कारण है डिड नॉट कम बैक ऑफ आर्मी बाय सोवियत यूनियन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो
आर्मी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर की आर्मी ने ईरान के साउथ में को ऑक्यूपाई कर रखा था, वहाँ पे उसका कब्जा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको इंडिपेंडेंट कर देना था, और जिसमें कि यूएसए ने तो अपनी आर्मी को कम कर लिया ईरान के पूर्वी ईस्टर्न भाग से। लेकिन जो यूएसएसआर था उसने ईरान के साउथ पार्ट्स में जो उसने कब्जा कर रखा था वहाँ से अपनी आर्मी को हटाने से मना कर दिया, जिसके कारण उनके बीच में कंट्रोवर्सी बढ़ी। सातवां जो कारण है वो सोवियत यूनियन प्रेशर ऑन टर्की। सोवियत यूनियन ने अपना सेलर बेस बना रखा था टर्की को, और ताकि वो अपने जो वेपन्स है उनको उनको ट्राई कर पाए, उनकी जांच करने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए उसने उसको सेलर बेस बना रखा था। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री थी वो उसको काउंटर कर रही थी। वो बोल रही थी कि अगर उसने टर्की पर इंटरफेरेंस करना नहीं छोड़ा तो वो उसका कंप्लेंट सिक्योरिटी काउंसिल के पास लेके जाएंगी, जिसके कारण इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी बढ़ी। जो कारण है वो इन्वेंशन ऑफ एटम बम्स। जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर यूएसए ने एटम बम्स गिराया, तब यूएसएसआर को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि जो यूएसए और यूके हैं वो एटम बम्स बना रहे थे, और उसके पास ये नॉलेज थी नहीं। तो उसको ये लगा, उसने ये सोचा कि जो मित्रराष्ट्र है वो उसके साथ धोखा कर रहे हैं। उसने इसकी कोई इन्फॉर्मेशन उसको दी ही नहीं कि वो एक एटम बम से भी बना रहे हैं, इसके कारण उन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ा। जो नवा कारण है वो है यूज ऑफ वीटो पावर्स मैनी टाइम्स, जो बाई सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन था वो यूएनओ को मानता था कि वो यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है और उसी के लिए ही काम करती है, इसीलिए वो उन वेस्टर्न कंट्रीज़ के किसी प्रपोजल को अलाउ नहीं करता था। वो सब पर वीटो पावर लगाता जा रहा था, जिसके कारण उन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी बढ़ी। 10वां जो कारण है वो है वियतनाम क्राइसिस। जब यूएसए अपनी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए वियतनाम पर प्रमोट करना चाहता था, इम्पोज करना चाहता था, जिसके लिए उसने 4 से 5 साल वियतनाम पर बमबारी की, जिसके कारण जो आर्मी और लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, और वहाँ के लोगों ने यूएसए के 70,000 आर्मी को शूट कर दिया, जिसके बाद जो यूएसए वहाँ युद्ध हार गया, क्योंकि वो वहाँ की जो आर्मी थी वो वहाँ की ज्योग्राफी को समझ नहीं पाई थी, और वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, और वो युद्ध छोड़कर भागने लगे, जिसके कारण यूएसए था वो वहाँ की जो वॉर था उसको हार गया, जिससे वहाँ पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी आई और उन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। 11वां जो कारण है वो है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। 1959 में जब फिदेल कास्ट्रो वहाँ के न्यू प्रेसिडेंट बने, तो वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को पे बिलीव करते थे, जिसके कारण वो यूएसएसआर से जाके मिल गए, जिसके कारण यूएसएसआर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला, और उसने अपनी मिसाइल्स को यूएसए पर अटैक करने के लिए क्यूबा में जाकर सेटअप कर दिया, जिसको देखकर यूएसए ने भी अपनी अपने मिसाइल्स को यूएसएसआर की ओर मोड़ दिया, जिससे कि उन दोनों में कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी। ये कुछ कारण थे जिसके कारण से कोल्ड वॉर इरेज हुआ। बेसिकली जो कोल्ड वॉर का मेन रीज़न था वो इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजी को लेकर था। ये एक युद्ध ना होकर मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर कंपटीशन था, दोनों में अपने अपने आइडियोलॉजी को बेस्ट प्रूव करने के लिए कि किसकी आइडियोलॉजी सबसे बेस्ट है, वो कौन सबसे ज़्यादा पावर गेन कर सकता है, कौन सबसे ज़्यादा वेपन्स बना सकता है, कौन सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेज सकता है। ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी को बेस्ट प्रूफ करने में लगे हुए थे। ये अपनी अपनी हम इसको एक आइडियोलॉजी, वॉर ऑफ आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं। डेट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।